नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह ठाकुर मिशन जहर मुक्त खेती की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे स्पेशली बात करने के लिए आया हूं। अब किसानों से तो हमारे किसान भाइयों से तो बहुत समय से बातचीत होती रहती है, पर आपसे अभी तक बातचीत नहीं हुई है, तो मैं आपसे आज विशेष तौर पर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैंने जो देखा है, कई दिनों से मेरे दिल की इच्छा थी कि ये बात को आप तक लेके आऊँ कि हम जो भी चीज़ जो मार्केट से लेते हैं वो तो हम MRP पे लेते हैं, ख़रीदते हैं, घर पे लेके बहुत शौक़ से ख़रीदते हैं। पर हमारा जो किसान है ना, उसके गेहूँ है, चावल है, मक्का है, सोयाबीन है, इनका रेट कैसे तय होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर उनका तय कर दिया गया है तो उससे 1 रुपया ऊपर नहीं मिलेगा। पर यहीं पे देखिए कि जो किसान जो रॉ मटेरियल दे रहा है, उसी रॉ मटेरियल का जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो MRP से नीचे नहीं बिकता है ना। तो मेरा यही अनुरोध है कि अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि इस बीमारी में लोग इम्यूनिटी कर रहे हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो रही है, जिसके कारण यह वायरसेस और इनका अटैक हमारे पे हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा है? पहले भी बीमारियां थी, पहले भी सब कुछ था, पर इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर क्यों हो रही है? हमारे खान पान से। जो आज हम खाना खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, तो उस लेवल का नहीं पी पा रहे हैं जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज जो हम ले रहे हैं वो केमिकल से या तो पॉल्यूटेड है या फिर केमिकल उसमें मिक्स है। ये दोनों चीज़ें हम ले रहे हैं। चाहे अगर मैं रोटी से लेकर बात करूँ तो पानी तक, सब चीज़ें यही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान भाइयों से आप जैविक की मांग कीजिए। देखिए, जब तक आप जैविक की मांग नहीं करेंगे ना सामने से, तो आपको चीज़ मिलेगा नहीं। अभी तक क्या हो रहा है, किसान जैविक तो उगा रहा है, तो उसका डिमांड नहीं है, वो घर पे तो खा रहा है पर बाज़ार में नहीं दे पा रहा है। क्योंकि जिस चीज़ की जब तक मांग नहीं रहेगी ना, तो पैदा कैसे करेगा? आप सोचिए। और क्या वो उसी के लिए पैदा करता है क्या? नहीं, वो हमारे लिए पैदा करता है, हम सब के लिए पैदा करता है। तो जो चीज़ हम ले रहे हैं, हमें भ्रांति होती है कि यार हम ऑर्गेनिक खाएंगे तो महंगा पड़ेगा। जी नहीं दोस्तों, आप डायरेक्ट किसान से संपर्क कीजिए, वो आपको अच्छे मूल्य पे देगा, बीच के बिचौलियों को हटा के। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप रोटी किस चीज़ की खाते हैं? सही सवाल है मेरा, आप रोटी किस चीज़ की खाते हैं? आपका उत्तर भी सामने से ये आएगा कि हम गेहूं की खाते हैं, कोई बोलेगा मक्का की खाते हैं, कोई बोला ज्वार की खाते हैं। तो आपको यही लगता है कि आप ज्वार, मक्का, गेहूं की खा रहे हैं, पर मैं आपको बताऊंगा ना कि आप यूरिया, आप DAP की रोटी खा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह से उठकर शाम तक आप जैविक ऑर्गेनिक ही लीजिए, पूरा नहीं तो कम से कम आधे से शुरुआत कीजिए, 30 दिन नहीं तो 15 दिन से शुरुआत कीजिए, पर आप इसकी डिमांड कीजिए। ये आपके शरीर के लिए, आपके बच्चों के लिए और ये हम सब के लिए ज़रूरी है। अगर यही रासायनिक हम रोटी के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, पानी के माध्यम से अगर लेते रहे ना, तो ऐसे कई कोरोना आ जाएंगे और कितनी ही बीमारियां और हमारे शरीर पर अटैक कर सकती है। पर अगर हम स्वच्छ चीज़, हम ऑर्गेनिक चीज़, हम जैविक चीज़ अगर लेना शुरू करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए आप डिमांड कीजिए, किसान से डिमांड कीजिए, वो आपकी ज़रूर पूर्ति करेंगे। किसान तैयार है जैविक देने के लिए, पर उसे अपनाने वाला कोई होना चाहिए। तो मेरा आपसे यही विनम्र अनुरोध है कि इस चीज़ को गौर से समझिएगा और इसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आप मांगिएगा, इसे सुनकर इसे छोड़िएगा मत। जय भारत, जय हिंद।